Welcome to the channel Mr. Zoologist. I am the student of zoology at University of Chakwal. I am going to explain the working model of spectrophlorometry. Let's start the video. First of all, कि स्पेक्ट्रोफ्लोरोमीटर क्या होता है? स्पेक्ट्रोफ्लोरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम फ्लोरेसेंट प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके किसी भी सैंपल के अंदर हम उसकी कंपोनेंट्स या फिर केमिकल इन्वायरमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन आसानी से ले सकते हैं। अब अगर हम इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो इंस्ट्रूमेंटेशन में सबसे पहले हम लाइट सोर्स लेते हैं, फिर कॉलोमीटर लेते हैं, फिर स्लिट लेते हैं एंड देन मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर हम इसमें दो लेते हैं, जो एक पार्ट 1 में यूज़ होता है और एक पार्ट 2 में यूज़ होता है। सैम्पल चैम्बर लेते हैं जिसमें हमने कोई भी सैम्पल लेना है जिसको हमने इन्वेस्टिगेट करना है, फिर हम स्लिट लेते हैं अगेन, फिर मोनोक्रोमेटर 2 लेते हैं एंड देन डिटेक्टर, और डिटेक्टर के बाद एम्पलीफायर लेते हैं। अब हम इसकी वर्किंग प्रोसीजर की बात करते हैं। वर्किंग प्रोसीजर में सबसे पहले हमने जो सैम्पल लाइट सोर्स लिया है, लाइट सोर्स हम कोई भी ले सकते हैं, जैसे जिनॉन ले सकते हैं, हम लोग मरकरी ले सकते हैं, ठीक है। अब जो लाइट सोर्स की वजह से लाइट पास हो रही है वो जाएगी कॉलीमेटर के अंदर। कॉलीमेटर के अंदर जो लाइट जाती है, पीछे से लाइट डाइवर्ज होकर आ रही होती है। कॉलीमेटर का काम ये होता है कि वो जो लाइट डाइवर्ज होकर आ रही होती है उसको एक पॉइंट सोर्स या एक ही डायरेक्शन प्रोवाइड करना, और जब ये एक ही डायरेक्शन प्रोवाइड करता है तो वो लाइट आगे जाके स्लिट में पास होती है। स्लिट ने ये करना होता है कि जो लाइट पीछे से आ रही होती है उस लाइट का मतलब कंट्रोल करता है कि लाइट कितनी अंदर एंटर होगी। इसने जब ये कंट्रोल किया तो उसके बाद ये पास कर जाती है लाइट मोनोक्रोमेटर के अंदर। मोनोक्रोमेटर के अंदर अनवांटेड वेवलेंथ की लाइट्स भी होती हैं, लाइट भी होती है, और वांटेड वाली भी होती है। तो इसलिए हम लोग मोनोक्रोमेटर के अंदर हमने जब सैंपल को मतलब एक्साइटेड करना होता है तो हम डिज़ायर्ड वेवलेंथ लाइट की ले लेते हैं, मोनोक्रोमेटर लेते हैं और सैंपल के साथ अंदर उसको पास करा देता है। सैंपल क्या होता है कि सैंपल में हमने वो सैंपल चैम्बर के अंदर हमने वो सैंपल लेना होता है जिसकी हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है, या जिसकी फ्लोरेसेंट प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके हमने सैंपल का इनर कंपोनेंट्स के बारे में बताना है। अब जो लाइट पीछे मोनोक्रोमेटर से सैंपल तक आई है इन दोनों का इंटरेक्शन होगा। पीछे जो लाइट आई थी और यहाँ पे पहले है ना एक्साइटेशन स्टेट थी, क्योंकि उस मोनोक्रोमेटर का नाम भी एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर है। अब यहाँ पे सैंपल के जो लाइट है वो लाइट पास कर जाती है और स्लिट के पास जाती है। स्लिट ने अगेन वही इन्हें कंट्रोल करना है कि लाइट कितनी एंटर करेगी मोनोक्रोमेटर के अंदर। मोनोक्रोमेटर के अंदर जब लाइट एंटर करती है तो फिर वो जो लाइट होती है वो एक पॉइंट सोर्स के अंदर होती है और एक प्रॉपर अमाउंट के अंदर होती है। अब मोनोक्रोमेटर जो सेकेंड वाला है उसको बोलते हैं हम एमिशन मोनोक्रोमेटर, क्योंकि यहाँ पे जो मोनोक्रोमेटर एमिशन होती है, क्योंकि यहाँ पे जो सारी लाइट है उसने एनर्जी को लूज़ कर देना और एक्साइटेड स्टेट से वो ग्राउंड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब जो डिटेक्टर है, डिटेक्टर हम लोग फोटो मल्टीप्लायर या फिर फोटो डायोड यूज़ करते हैं जो कि बहुत सेंसिटिव होते हैं और वो लो वेवलेंथ की लाइट को एक्सेप्ट करते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट में जो लाइट गई है वो लो ही है, तो डिटेक्टर इजीली उसको डिटेक्ट कर सकता है। डिटेक्टर ने उसको डिटेक्ट करना है और वो लाइट को पास करा देना है या फ्लोरेसेंट को पास करा देना है एम्पलीफायर के अंदर। एम्पलीफायर ने क्या करना है कि इसको एम्पलीफाई करना है और इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट कर देना है और रिकॉर्डर के पास भेज देना है, ताकि उसका हमें एक रिकॉर्डेड डाटा मिल सके या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल सके कि जिससे हम इजीली डाटा को एनालाइज कर सकें। अगर हम स्पेक्ट्रोफ्लोरोमीटर की देखें कि इसको एप्लीकेशंस क्या हैं, तो ये केमिस्ट्री के अंदर यूज़ होता है और बायोकेमिस्ट्री के अंदर यूज़ होता है, जियोलॉजी के अंदर यूज़ होता है, फार्मास्यूटिकल के अंदर यूज़ होता है, और ट्यूमर की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, और बहुत सारे और फील्ड्स के अंदर भी, मेडिकल फील्ड्स के अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है। तो ये था स्पेक्ट्रोफ्लोरोमीटर और उसकी वर्किंग। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन।